आपके ऊपर अगर आप चौराहे पे खड़े होंगे तो 100 आदमी आपको देखेंगे। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है आपकी, मैं देख रहा हूँ, डेली देखता हूँ। तो अपने ट्रेनिंग को मन से करिए, सब कुछ सीख के जाइए बेसिक। कल को आपको थानों में अपॉइंट होना है, पीआरवी में अपॉइंट होना है। तो फायर जो है ये कोई एक वो नहीं है, सबका वो होता है। जब भी कोई क्योंकि फायर स्टेशन जो है लिमिटेड है। अब पूरे जनपद में 4-5 फायर स्टेशन है, थाने 20-21 है। तो किसी थाने में अगर आग लग रही है तो पहले वहाँ थाना मोबाइल या पीआरवी पहुँचती है पहले मौके पर। हमारे टेंडर्स क्योंकि संख्या कम है, दूरी ज़्यादा है, तो उनको पहुँचने में टाइम लगता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, आप भी रेस्क्यू वर्क का पार्ट हो। कोई भी रेस्क्यू होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई मतलब बारिश ज़्यादा हो रही है, पुलिस के पास अनडिफाइंड वर्क है। पुलिस के पास काम करने के लिए अनडिफाइंड वर्क, कोई डिफाइंड नहीं है। इतना अनडिफाइंड है कि उसकी कोई मतलब कल्पना नहीं है। जनपद के आपको मेले करवाने हैं, सारे अपने पुलिस के काम करने हैं, जितना आपका क्राइम प्रिवेंशन है वो सारा करना है। इसके अलावा सारे इलेक्शन कराने होते हैं, वीआईपी जितनी विजिट होती है वो सब सेफली करानी होती हैं, बड़े बड़े मेले हो गए। तो बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें कोई वर्ड एक नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा उसको समेटे हुए हैं। तो जैसे आपका फायर का वो है, इन्होंने आपको सारा बता दिया मोस्टली। बस केवल आपको माइंड में ये ट्रायंगल ऑफ फायर समझना है। ये जो है ट्रायंगल ऑफ फायर है। इसमें फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। ये आग लगने का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अगर मैं फायर को डिफाइन करूं तो फ्यूल जब कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के, तो अपना जो अग्निशन जो इसका वो होगा, टेम्परेचर होगा, उसको प्राप्त करने के बाद ये फायर जनरेट होती है। और फायर जब जनरेट होगी तो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही फायर का कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन, अब ये जो है ना, ये आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। ऑक्सीजन तो वैसा तो है नहीं, एयर में है। कितने % ऑक्सीजन है? 21% है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी इनर्ट गैस है। तो अगर आपको आग से बचना है तो इन दोनों को अलग करना होगा। ये अगर बेसिक प्रिंसिपल आपके दिमाग में रहेगा तो कभी आग नहीं लग सकती। टेम्परेचर को फ्यूल से और फ्यूल को टेम्परेचर से अगर अलग रख पाओगे तो कभी आग नहीं लगेगा। ये अगर लाइफ में आपका सिद्धांत अपना लोगे तो कहीं फायर नहीं। अगर आपको दिख रहा है घर में नीचे तेल का ड्रम रखा हुआ है, ऊपर बल्ब जल रहा है, तो दोनों का कांटेक्ट आपस में है। नीचे फ्यूल है, ऊपर टेम्परेचर है। बात समझना इस चीज को। ऊपर बल्ब लगा हुआ है, टेम्परेचर है, नीचे फ्यूल रखा हुआ उसके। अब कभी बल्ब टूट जाए, फट जाए, क्या हो जाए, जब होगा तुरंत फायर। तो वहां से या तो ड्रम हटा दो या बल्ब हटा दो, सिंपल बात यही तो है। यही होता है गुड हाउस कीपिंग। तो आपको ये देखना है कहां से हम क्या खत्म कर सकते हैं। और ये अपने आप में इतना बड़ा वाइड स्कोप है आज के टाइम में, जब लगातार इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, खेत खत्म हो रहे हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अर्बन फायर हैजार्ड बढ़ता हुआ जा रहा है। सड़कों पे दौड़ने वाली गाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई, घर ज़्यादा हो गई। घर के अंदर चलने वाली हर चीज़ बिजली के गैजेट से चल रही है। जो भी गैजेट है आपका वो सब बिजली से चल रहा है। आपके घर में इतना बड़ा रिस्क चल रहा है फायर का कि दिन निकलने से लेकर रात होने तक हर चीज़ आपकी बिजली में चल रही है। एलपीजी, घर में खाना बन रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, हर चीज़ बिजली चल रही है। तो ये रिस्क आपके साथ चल रहा है।
तो अगर आप अवेयर नहीं होंगे कि आग क्या है, कैसे बुझानी है, कैसे करना है, तो ये डैमेज करती है बहुत जल्दी। 30 सेकंड में आग अपना 600 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त कर लेती है 30 सेकंड में। अगर उसको जलने के लिए इतना मटेरियल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रही है, एलपीजी मिल रही है, तो एलपीजी की आग तो फ्लैश फायर होती है, पलक झपकते ही पूरा सब कुछ ब्लास्ट कर देती है। तो चोरी अगर घर में होगी तो चोर कुछ पैसे ले जाएगा, आपके रुपए ले जाएगा, गहने ले जाएगा। घर अगर आग लग गई तो सब डैमेज हो जाएगा, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, कपड़े, खाने का सामान, शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये अवेयर होना पड़ेगा आग क्या है, कैसे बुझानी है, कैसे करना है, कैसे हमें साफ करना है, क्या हम घर में सावधानी रखें। मोबाइल को रात में चार्ज में लगा कभी नहीं सोना चाहिए। लैपटॉप को रात में चार्ज में लगा कभी नहीं सोना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। टीवी को जब भी बंद करो, मेन स्विच से बंद करो, रिमोट बंद करके ना सो। ये आप 90% आग जो है हमारी बेवकूफ़ी से लग रही है, क्योंकि आग आदमी एक तो समझता नहीं है क्या है, तैयारी नहीं करते हम लोग। तो मोबाइल को अगर रात में चार्ज में लगा सोओगे तो 1000 में से 50,000 में एक मोबाइल ऐसा होगा जो ओवर चार्ज के कारण बैटरी उसकी ब्लास्ट हो जाएगी, आग लग जाएगी। कोई ना कोई लैपटॉप जरूर ऐसा होगा जब आप उसको ओवर चार्ज कर दोगे, उसमें अंदर फॉल्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। घर में अगर दीपक जल रहा है, पूजा कर रहे हो आप, तो घर में एक आदमी रहे घर में। ये नहीं कि सब अपने घर में चले गए और पीछे पूजा करी, और जो घर में जो लेडीज है वो अपना बाजार चलेगी बंद करके, स्थिति इतनी खराब है। प्रेस अगर घर में कोई कर रहा है, कपड़े अगर प्रेस हो रहे हैं, लाइट बार बार भाग रही है, तो प्रेस के उसको कॉर्ड को ऊपर से निकाल दीजिए। ये बेसिक चीजें अगर अपनाओगे तो बहुत सावधानी रहेगी। बच्चा भाई कहाँ कोचिंग ले रहा है, वो निकलने का दूसरा जीना है, ऑल्टरनेट स्टेयरकेस है या नहीं है। होटल में कौन से में आप फैमिली को लेकर जा रहे हो छुट्टियों में। आजकल घूमने का बहुत वो है ना, चलन है ना, घूमने चले गए 3-4 दिन के लिए, मसूरी, देहरादून, यहाँ वहाँ जहाँ भी चले गए, तो उस होटल में निकलने का दूसरा एक जीना तो है, दूसरा उपलब्ध है या नहीं है। आग गोली लगेगी, एक आध साइड में बच जाएगा। आग से जो डैमेज होता है बहुत भयंकर होता है। देखिए, सबसे पहले क्या हुई, फायर हुई, इसको समझिए आप, फायर, फिर स्मोक निकला, धुआं निकला, और पैनिक क्रिएट हो गया। पैनिक नोट करना, पहले क्या हुआ, फिर और तीसरा, सब ज्यादा नुकसान किससे होगा, इससे बताओ। पैनिक डैमेज सब ज्यादा करेगा। ये आपका जो अब आपका अगर ये चल रहा है तो फिर आपका ये स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा नुकसान पैनिक करेगा। आग सबसे कम करेगी, आग सबसे कम नुकसान करेगी। पैनिक के लिए पैनिक मैनेजमेंट करना है। आग को, आग के बारे में जानना, बुझाने के सिद्धांत, निकलने के रास्ते, एग्जिट खुले रहे, स्टेयरकेस खुले रहे, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस रहे। मैंने बताया कि आपको 3 मिनट का टाइम होता आदमी के पास, बस। मौत ने जिंदगी को 3 मिनट का टाइम दिया। नोट करना मेरी बात, आप याद हो, जिंदगी भर आपके पास 3 मिनट होते हैं बस। और अगला वो भी नहीं है आपके पास, सेकंड नहीं है अगला। 3 मिनट में आदमी मर जाता है, बेहोश हो जाता है, अगर उसको लगातार धुआं मिल रहा है या जहरीली गैस आ रही है, पानी में डूब रहा है। 3 मिनट का टाइम होता है, और 2.5 मिनट में वो बिल्डिंग खाली होनी है। 2 मिनट 30 सेकंड टाइम ऑफ इवैक्यूएशन। टाइम ऑफ इवैक्यूएशन, किसी बिल्डिंग को, किसी फैक्ट्री को, किसी स्कूल को, किसी इंडस्ट्रीज के अगर लाखों लोगों को इवैक्यूएट करना, तो ये टाइम है आपके पास, बस।
2.5 मिनट में वो बिल्डिंग खाली होनी है। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ इवैक्यूएशन। 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे। जाने का एक ही रास्ता था, उसके पास में बाहर ट्रांसफार्मर लगा था और कोचिंग मालिक ने नीचे प्लास्टिक के वो टायर डाल के बैठने का इंतजाम करा, ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल दी। नीचे ट्रांसफार्मर से आग लगनी शुरू हुई, केबल के थ्रू आ गई, सारे उसमें आग लग गई। वही जीना था, वही ब्लॉक हो गया और उसमें इतने लोग ज्यादा थे, फायर लोड इतना ज्यादा था कि वो सब एक साथ नहीं आते, तो फिर वो सारे ऊपर से कूदे। तो ये जो है, ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि इसमें आदमी को टाइम सेफ्टी को अगर मैं एक लाइन में समझा पाऊं, एक लाइन बस, फायर सेफ्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्टेट के होती है। बस पूरी फायर इसके ऊपर है, इन वर्ल्डों के ऊपर। बस पूरी फायर, सारी फायर सेफ्टी ऑक्टेट के ऊपर है। ऑक्यूपेंसी, अधिवासिता, कहां पे आदमी रह रहा है। 9 तरह की बिल्डिंग कैटेगराइज है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में। रेजिडेंशियल, आवासीय जो घर बनते हैं, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, बड़े बड़े हॉल, असेंबली बिल्डिंग, जितने ऑफिस हैं वो सारी बिजनेस बिल्डिंग है, स्टोरेज बिल्डिंग जहाँ स्टोरेज है, हाई हैजार्ड बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है उनकी अलग अलग ऑक्यूपेंसी है, कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, कहाँ पे कम रिस्क है। ऑक्यूपेंसी। सी, ऑक्यूपेंसी, कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। चार तरह के कंस्ट्रक्शन के टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। 4 तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं हर बिल्डिंग के। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। 4 तरह कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बिल्डिंग को ऐसे मेटेरियल में आता है कि लगातार अगर आग जलती है तो वो बिल्डिंग कितनी देर तक आग को सहन कर सकती है। उसके अंदर सीमेंट, लोहा, कितने उसके बीम बनने हैं, कैसे कॉलम बनने हैं, क्या बनने हैं कि वो आग को। टाइप 1 की बिल्डिंग जो है वो 4 घंटे आग को लगातार झेल सकती है। टाइप 2 में 3 घंटे, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, इस तरह होता है। बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का टाइप होता है कि बिल्डिंग के अंदर मटेरियल ऐसा लगाया जाए आग लगने पे लगातार आग को वो सहन कर सके। उसके बिल्डिंग वगैरह जो उसके लेंटर वगैरह है वो सेग्रीगेट ना हो, नीचे ना गिरे, उसको ना गिरे। टी, ट्रेवल डिस्टेंस। ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, आपको निकलने के लिए कितनी दूरी चाहिए। इस ग्राउंड में अगर मैं रास्ता यहाँ पूरा हॉल बना दूँ, निकलने का रास्ता एक रख दूँगा तो आपको निकलने में बहुत टाइम लगेगा। और इसी में एक गेट वहाँ है, एक गेट यहाँ है, एक गेट वहाँ है, एक गेट वहाँ, एक यहाँ है। तो ट्रेवल डिस्टेंस, कितनी दूरी आपको चलनी है। हर 30 मीटर पर आपको निकास का रास्ता चाहिए। बिल्डिंग का जो जीने बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जो आदमी बैठा हुआ फ्लोर पे है उसको 30 मीटर के बाद निकलने का रास्ता चाहिए। इधर से भी 30 हो, इधर से भी 30 हो, हर 30 मीटर पे निकलने का रास्ता रहे। ट्रेवल डिस्टेंस। ई, एग्जिट, नंबर ऑफ एग्जिट। नंबर ऑफ एग्जिट, कितने वहां उसमें गेट बनने हैं। ठीक है, कितने गेट बनने हैं। निकलने के लिए ज्यादा गेट होंगे, जल्दी खाली हो जाएगा बंदा।
और लास्ट ईयर वही मैं बताया आपका टाइम ऑफ इवैक्यूएशन बिल्डिंग को खाली करने में कितना टाइम लगना है, 2.5 मिनट में बिल्डिंग खाली होनी है। तो किसी भी बिल्डिंग की का अगर फायर सेफ्टी की जाती है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात, ऑक्यूपेंसी क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, आग लगी है, गाड़ी आ रही है, ये कहाँ किस एंगल पे है देखना है। और पीछे इसमें ये लगा हुआ है, दिखाओ जाके हो सबको, उनको जाओ वहाँ दिखाओ, सबको दिखाओ। विक्टिम लोकेशन कैमरा, बैठो, कोई नहीं उठेगा। कैमरा जो है 360 पे घूमता है, ये अंदर कहीं पर ड्रिल करके, और हमें किसी इमारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसके अंदर वहां से सर्च कर सकते हैं। किसी भी कोलैप्स बिल्डिंग में थोड़ा सा हमने विक्टिम कहाँ फंसा हुआ है, किस तरह फंसा हुआ है, ड्रिल कर लिया, लैंटर को काट दिया ड्रिल से, कैमरा डाल दिया, कौन कहाँ है क्या है बात कर ली है। तो ये विक्टिम लोकेशन कैमरा है। ये आपका लिफ्टिंग पैड है, ये है ना, न्यूमेटिक प्रेशर पैड। उठाओ इसको, खोलो। तो ये आपको काटना भी है और स्प्रेड भी करना, फैलाना भी है। शटर को खोलना है तो इसको लगा दें, खोल देंगे। कॉम्बी टूल दोनों काम करता है। ये पास ले जाकर दिखाओ, तो पास ले जाकर दिखाओ। कोई मान लो शटर या मतलब गेट बंद है तो अंदर घुसा देंगे इसको, तो घुसा दें, खोल देंगे, तो वो हमको भी जगह मिल जाएगी। और ये इसके अंदर ये वो लगी है बैटरी ऑपरेटेड है, ये बैटरी चल रहा है। इतने बड़े इंसिडेंट नहीं होते पूरे यूपी में जितने बाकी महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात में होते हैं। तो ये जो यूपी और पूरे इंडिया में अकेला देखा, मतलब यूपी फायर सर्विस एक्ट लागू है 2022 से, और सारे इक्विपमेंट सब तमाम जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हर चीज की सबकी ट्रेनिंग चल रही है। समझ में आ गया ना, तो बंद कर दो।